इनका एक समूह है एफ्टा, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। उन चारों देशों का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मार्च 2024 में हमने फाइनल किया था। वो 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा और उसका लाभ आप सब ले पाएंगे। यूएस के साथ बातचीत चल रही है, ईयू के साथ, यानी ईयू के 27 देशों का समूह, उनके साथ बातचीत चल रही है। न्यूजीलैंड, ओमान, पेरू, चिली, हाल में ही कतार और बहरीन के मंत्री आए थे। वो भी चाहते हैं कि भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जाए। आपके पार्टनर कंट्री है रशिया, जिनके साथ हमारा दशकों का, शायद आजादी के बाद से ही एक मजबूत संबंध रहा है। रशिया के साथ कुछ देश मिलकर एक यूरेशिया समूह बनता है, उसके साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल हो गए। उनके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर 3 दिन पहले ही भारत में थे, आपके कार्यक्रम में भी थे। ये दर्शाता है कि आज भारत के प्रति कितना आकर्षण है पूरे विश्व में और विकसित देशों में विशेषकर। और ये तभी संभव हो सकता है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी भी कई बार कहते हैं, जब भारत का हर एक प्रदेश इसमें साझेदारी बने करे, इसमें साथ में जुड़े। विशेषकर प्रधानमंत्री जी की चिंता रहती थी कि जो उत्तर के, पूर्व के और उत्तर पूर्व, पूर्वांचल, पूर्वोत्तर के, नॉर्थ ईस्ट के, ये जो प्रदेश विकास यात्रा में पहले पीछे रह गए थे, कांग्रेस के समय कभी इनके प्रति केंद्र सरकार ने विशेष ध्यान नहीं दिया था। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद, और वो तो आपके उत्तर प्रदेश के ही सांसद हैं, 3 बार आपने उन्हें उत्तर प्रदेश से भेजा और सीधा प्रधानमंत्री बनाया। उनका विशेष ध्यान और रुचि उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड, उत्तर ओडिशा हो, पश्चिम बंगाल हो, छत्तीसगढ़ हो और 8 राज्य नॉर्थ ईस्ट के, इन प्रदेशों का जब तक समुचित विकास नहीं होगा तब तक देश विकसित भारत नहीं बन सकता। ये प्रधानमंत्री जी की सोच है और उसी के तहत एक विशेष इन क्षेत्रों के प्रति प्रधानमंत्री जी का ध्यान रहता है और उन्होंने इन प्रदेशों को आगे बढ़ाने के लिए कई सारी विशेष योजनाएं राज्य सरकारों के साथ मिलकर आगे बढ़ाई हैं। और मैं अभी बैठा हुआ याद कर रहा था, 2017 में चुनाव, उत्तर प्रदेश के राज्य के चुनाव घोषित हुए थे। मेरी भी ड्यूटी लगी उत्तर प्रदेश जाने के लिए। मुझे याद है, जो पहले दिन मैं प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश आ रहा था, पहले लखनऊ जाना था। लखनऊ में पत्रकार वार्ता करके फिर अलग अलग जगहों पे जाके मुझे सभाएं करनी थी। मुझे याद है, मैं उत्तर प्रदेश में हवाई अड्डे पे जब पहुंचा तो मुझे सूचना मिली कि भरे बाजार के बीच, बाजार के अंदर एक व्यापारी को दिन दिहाड़े आकर उनकी हत्या कर दी गई, गल्ले पे बैठे हुए अपने दुकान के।
शायद नाम साहू था, जहां तक मुझे याद है। कोई गूगल करेगा तो अभी नाम भी पता चल जाएगा। 2017 की बात है। दिन दिहाड़े आके उनकी हत्या कर दी गई थी। उसी के एक दिन पहले शायद सहारनपुर में भी एक ऐसे ही एमएसएमई से जुड़े हुए किसी व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। और जहां तक मुझे याद है एक तीसरा भी था, शायद उसी के 1-2 दिन के अंतराल में शायद मुरादाबाद में भी किसी की। अब सोचिए किन परिस्थितियों में व्यापार और उद्योग 2017 में यहां चल रहा था। मेरे सब कार्यक्रम कैंसिल करके पत्रकारों को संबोधन करने के बाद मैं उस स्थान पर गया था और दुकान से 100 मीटर दूर पुलिस चौकी थी। जो दर्दनाक हालत देखी और वहीं से फिर मैं सहारनपुर आया। उनके परिवारजनों को मिला। मुझे अभी भी याद है उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी। ज्यादा से ज्यादा सहारनपुर या मुरादाबाद में मेरा थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। 8 वर्ष हो गए। वो दोनों बच्चों को जब मैं मिला तो दृश्य देखा नहीं गया था। दोनों स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हुए बच्चे पूछ रहे थे अब हमारा क्या भविष्य होगा। और शायद ये पूरे उत्तर प्रदेश की कहानी थी। दहशत का माहौल, दिन दहाड़े फिरौती लेना, लोगों को किडनैप करना, लोगों की संपत्ति पे कुछ हड़प लेना। और मुझे याद है उत्तर प्रदेश में कोई आके यहां व्यापार, कोई यहां पे आके उद्योग लगाना नहीं चाहता था, कोई फैक्ट्री नहीं लगाना चाहता। हम नोएडा में हैं, नोएडा की भी आपको याद होगी क्या हालत थी नोएडा की। आधे से ज्यादा प्रोजेक्ट्स आधे अधूरे बंद पड़े थे। लोगों ने अपने जीवन की पूंजी बचत सब लगा दी, लेकिन घर मिलते नहीं थे, परेशान थे। मैं बनारस गया था, वहां की हालत देख के दुख होता था। आगरा गया उस चुनाव में 2017 में, सभी लोग परेशान थे। वहां के छोटे एमएसएमई का वहां पे चमड़े का बड़ा कारोबार है। ऐसी परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत, 2/3 बहुमत देके जब यहां सरकार बदली और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सरकार की कमान संभाली, उस दिन से उत्तर प्रदेश का एक नया सवेरा शुरू हुआ। उस दिन से आज तक 8 वर्षों में जो हमने उत्तर प्रदेश में एक विकास की लहर देखी है, समावेशी विकास, हर व्यक्ति तक पहुंचने वाला विकास, हर वर्ग तक पहुंचने वाला विकास, छोटे बड़े उद्योग को प्रोत्साहन देने वाला विकास। शायद उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए भी एक मंत्रालय बनाया गया है। पहला राज्य। नंदी जी, आपको ये जिम्मेदारी है। हमने खादी में, कॉटेज में, विलेज इंडस्ट्री में जो परिवर्तन, जो विकास देखा,